हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 2 जनवरी कब का रहेगा साथियों। तो 2 जनवरी 2021 का सेट रहेगा साथियों। अब वो भी हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा? तो हिंदी का सेट रहेगा साथियों। पेडागोजी रहेगा। चलिए देखिए, बोला गया त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा हो। तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, आपका हो जाएगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। क्या होगा? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देता। आगमन विधि तो आपका उदाहरण हो जाएगा। आगमन विधि किस पे देता है साथियों? तो आपका उदाहरण पर ज़्यादा करके जोड़ देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया आपका क्या है? तो भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करती है बल्कि डैश को समझाने में भी मदद करती है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि विभिन्न माध्यम में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यम में आपका प्रयुक्त भाषा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? तो कहानी की विभिन्न शैलियाँ पर की गई सच्चाई बच्चों को डैश में मदद करती है, डैश में मदद करती है साथियों। तो इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर, इसमें भी 4 हो जाएगा, क्योंकि कहानी रचने में होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया संदर्भ में व्याकरण पर बल देते हैं। संदर्भ में व्याकरण पर बल हम लोग क्यों देते हैं, उसी के बारे में हम लोग देते हैं साथियों। पाठ पढ़ते समय प्रसंगवंश आने वाले व्याकरणिक वस्तुओं को स्पष्ट करने पर साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे को डैश पृष्ठभूमि क्या है। ये बात तो होना सब बच्चे को अनिवार्य होता है साथियों। इसलिए आपका जो हो जाएगा, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा यानी भाषिक सांस्कृतिक होना जरूरी होता है। भाषिक और सांस्कृतिक जो होना जरूरी होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया आपका सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चे को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या हो सकता है साथियों? तो ऋषभ द्वारा जो प्रयुक्त सामग्री हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रमाणिक। क्या होता है साथियों? प्रमाणिक सामग्री हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न पर बल देना चाहिए साथियों। ऐसे प्रश्न पर बल देना चाहिए बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, इसमें बल देने का बात आया तो आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके उत्तर विभिन्न हो, मतलब कि एक नहीं हो, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 सोचने की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता होता है साथियों। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? गद्य शिक्षण की अपेक्षा नहीं है। गद्य शिक्षण की अपेक्षा आपका नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि आपका नहीं यही होगा, क्योंकि अनुकरण क्षमता का विकास नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हिंदी क्या है? हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, स्थान मिलना चाहिए, आपका 4 से हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला गया है तो आपका जो होगा सी नंबर सही हो जाएगा। सी में बोला गया है हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भाषा परिचर्चा संवाद बच्चे को डैश क्षमताओं के विकास करने में सहायक होता है साथियों। जो सहायक हो जाएगा आपको देख सकते हैं, आपका जो सहायक हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। क्या हो साथियों? मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है क्या है? गद्य रचना को पद में रूपांतरण करना और पद को गद्य में रूपांतरण करना डैश में मदद करता है साथियों। तो आपको जो करेगा
किसमें करेगा? तो भाषीय क्या है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा ए नंबर, भाषीय संरचना पर आधारित, भाषीय संरचना पर अधिकार, भाषीय संरचनाओं पर अधिकार हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सबसे महत्वपूर्ण देंगे? किस सामग्री को सबसे महत्वपूर्ण देंगे साथियों? तो हम लोग जो देंगे सामग्री को साथियों, तो हम लोग देंगे 4 नंबर साहित्यिक सामग्री को देंगे साथियों। चलिए और नेक्स्ट सवाल में बोला गया है इसका इस सेट का अंतिम सवाल है। बोला गया कक्षा छठी आप आप छठी कक्षा के बच्चे के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थ करेंगे साथियों? तो कौन सा पद्धति का समर्थ करेंगे? तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि जिनमें बच्चे परस्पर अंतर क्रिया करके सीखते हैं। सही बात है साथियों, यही होगा। चलिए हम लोग आज का आपका जो 2 जनवरी का सेट था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों। 2021 का सेट था ये बात ध्यान रखिएगा।